संतान सुख के बारे में। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिससे कि हर महिलाएं, हर पुरुष शादी के बाद सबसे पहले इसी विषय पर चिंतित होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पत्रिका से संतान सुख को कैसे देखा जा सकता है। जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिल रहा है वो कैसे जान सकते हैं कि पत्रिका में उनको संतान सुख कब मिल सकता है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। एक बात समझिए, कृपया आप सभी लोग जो भी शादीशुदा हैं वो लॉजिकली इस बात को जानते हैं कि मात्र सहवास से संतान नहीं प्राप्ति हो सकती है। अगर ऐसा होता तो बहुत से लोगों को बहुत से मुहूर्त में संतान हो गया होता, लेकिन बहुत से व्यक्ति संघर्ष करते रहते हैं जबकि सब कुछ ठीक रहता है। इन बातों का कोई जवाब नहीं होता। कृपया इन बातों के लिए शास्त्र की श्रेणी में आइए और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कीजिए। साथ ही साथ कृपया इस बात को समझें कि विज्ञान ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम आज की डेट में किसी भी तरह की चिकित्सीय समाधान को ले सकते हैं। साथ ही साथ चिकित्सीय समाधान के साथ साथ अगर आपको फिर भी पीड़ा हो रही है और प्रॉब्लम हो रही है, आप इस बात को जानें कि कौन सा समय आपके लिए शुभ है जब आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। हमेशा ध्यान रखना होगा, कृपया इस बात को समझें कि पंचम भाव से हम संतान का सुख देखते हैं, मगर क्या हम सिर्फ पहली संतान के लिए पंचम भाव को देखते हैं, दूसरी के लिए किसको देखते हैं, तीसरी के लिए किसको देखते हैं? इन सब बातों के बारे में मैं आगे विचार करूंगा, जिसके बारे में हर व्यक्ति चिंतित रहता है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको संतान सुख मिले। कृपया इस बात को समझें, पत्रिका में 95% पत्रिका में संतान सुख होता है, चाहे वो नवांश कुंडली के आधार पर हो, चाहे वो आपके पत्रिका के आधार पर हो, चाहे आपकी पत्नी की पत्रिका के आधार पर हो। बहुत कम कुंडलियों में ऐसा होता है जहाँ पर संतान सुख की कमी देखी गई है। खासकर यहाँ पर एक बात और बता दूं, मैं अपने अनुभवों से, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके पास ये प्रॉब्लम आती रही है। मैंने उनसे जब बात की तो उनसे ये पता चला कि क्या होता है कि कई बार दोनों ही पक्ष के सब कुछ ठीक रहते हैं, फिर भी संतान गर्भधारण में मुश्किल आती है। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, गर्भधारण में हमेशा इस बात को समझें, कई बार क्या होता है कि आप लोग जो गर्भ धारण करते हैं व्यक्ति, उसके लिए मैं एक बात यहाँ पर साफ साफ उपाय बताना चाहता हूँ, जहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आखिर प्रथम मास का गर्भ हो और आपके मन में अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो कि किसी तरह की पीड़ा ना हो जाए, उसके लिए मैं उपाय बताना चाहता हूँ। देखिए, प्रथम मास पर हमेशा ध्यान रखेंगे शुक्र का आधिपत्य होता है। तो जब स्त्री गर्भ धारण कर ले, पहले मास में वो जितनी भी तरह के उजले चीज़ों का दान हो सकता है, चावल, चीनी, गेहूं का आटा, दूध, दही, इस तरह का दान उसके हाथ। मैं बता रहा था कि मिसकैरेज की प्रॉब्लम से जो लोग गुजर रहे हैं वो कृपया क्या क्या उपाय कर सकते हैं। एक बात यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, अगर चतुर्थ मास में किसी व्यक्ति को लगता हो कि किसी तरह की प्रॉब्लम है या नहीं भी प्रॉब्लम है और वो अपने आप को सेफ रखना चाहता है, तो ध्यान दें, इस पर सूर्य का आधिपत्य होता है। कृपया इसके लिए गुड़, गेहूं, तांबा, सिंदूर, लाल वस्त्र, इस तरह का जितने भी दान आप इनके हाथों से करवा सके बहुत ही अच्छा रहेगा। पंचम मास चंद्र का आधिपत्य होता है, कृपया इसके लिए उजले चीजों का दान करें। षष्ठ मास पर शनि का और सप्तम मास पर बुध का। एक बात हमेशा ध्यान रखें, अब बात आती है, ये तो मैंने बताया कि गर्भधारण के किन किन मासों में किन किन तरह की प्रॉब्लम होती है। जो लोग भी संतान की पीड़ा से गुजर रहे हो, संतान नहीं हो रहा हो, वो कृपया संतान गोपाल का पाठ एक बार जरूर कराएं, ढंग से करवाएं, आपको ज़रूर फायदा होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक बात और समझने की जरूरत है कि ज्योतिषीय कारणों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। आप एस्ट्रोलॉजर से साफ साफ पूछें कि मुझे बताएं कि किस कारण से, किस ग्रह के दुष्प्रभाव से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, और उस ग्रह की शांति जरूर करवानी चाहिए। चिकित्सीय समाधान लेते के साथ साथ भी इस बात को जरूर करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ, कई बार ये देखा गया है कि पुरुष पूर्ण रूप से सही होते हैं, मगर स्त्रियों के साथ गर्भ को लेने की समस्या बन जाती है। कई बार स्त्रियां बहुत सही होती हैं, मगर पुरुषों के साथ ये समस्या बन जाती है। कृपया इस बात को जरूर जानने का प्रयास करें चिकित्सीय तरीकों के द्वारा, और उस चिकित्सीय समाधान को आप यकीन माने जब आप एस्ट्रोलॉजी से मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पुरुष की जो प्रॉब्लम है वो पुरुष की पत्रिका में दिखाई देगी और स्त्री की जो प्रॉब्लम है वो स्त्री की पत्रिका में दिखाई देगी। मैं इन्हीं तर्कों के साथ आपको ज्योतिष की बातें बताता। संतान सुखहीनता के योग में बताने जा रहा हूँ। शायद आप लोगों को ज्योतिष की ये बातें कम समझ में आए, फिर भी जितना समझ में आए कृपया उसी को समझिएगा। अगर गुरु से पंचम स्थान, इस बात को ध्यान रखें, गुरु से पंचम स्थान शुभ बिंदु से रहित हो तो संतानहीनता की प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी बात है, पंचम स्थान पर अगर पाप ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो, साथ ही साथ इस बात को समझने की जरूरत है कि पंचम स्थान शुभ युक्त ना हो
तो कृपया इस बात को समझ लें कि आपको संतान में प्रॉब्लम आ सकती है। जी। एक बात और जरूरी है, गुरु, लग्नेश, पंचम या सप्तमेश चारों ही बलहीन हो तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। हमेशा समझने की जरूरत है कि संतान का स्थान अगर पाप ग्रहों के मध्य हो तो भी संतान में दिक्कत आ जाती है। कृपया इस बात को समझें, गुरु लग्न व चंद्र से 5वें स्थान पे हो तो भी दिक्कत आ जाती है। इस तरह के योग संतान सुखहीनता में समस्या क्रिएट करते हैं, लोगों को नाना प्रकार की समस्या होती है। हमेशा इस बात को समझें कि आप इस बात को जानने की कोशिश करें कि आपको पत्रिका में किस तरह के दोषों के कारण संतान सुख में प्रॉब्लम आ रही है। अगर उसका कारण सूर्य है तो कृपया उसका उपाय करें, अगर उसका कारण गुरु है तो उसका उपाय करें, अगर राहु है तो राहु का उपाय करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। मैं आपको बता दूं, कम से कम 8 प्रकार के अनुष्ठान हैं जिनसे आप संतान प्राप्ति में सहायक सिद्ध ले सकते हैं।